शत्रुघ्न सिन्हा को बिहारी बाबू के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि वो बिहार से ताल्लुकात रखते थे। लेकिन अपनी पहली बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखने के बाद उन्होंने जो अपनी अमीर छाप छोड़ी वो आज तक कायम है। अब जैसे कि आप सभी जानते हैं कि शत्रुघ्न सिन्हा 1969 में प्यार ही प्यार करते हैं, लेकिन इस फिल्म में वो बतौर लीड हीरो नहीं बल्कि बतौर विलन इस फिल्म के जरिए जुड़ते हैं। अपनी पहली डेब्यू फिल्म उनकी विलन के तौर पर थी, लेकिन इस फिल्म को करने के बाद आने वाले समय में उन्होंने अपने दमदार अदायगी का ऐसा नमूना पेश किया कि पूरा का पूरा बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री उनका एक समय दीवाना हो गया था। कहा तो ये भी जाता है कि एक समय शत्रुघ्न सिन्हा की रोबीली आवाज और कदकाठी उस समय के बड़े सुपरस्टारों में से एक अमिताभ बच्चन पर भी भारी पड़ती थी और इन्होंने भी इंडस्ट्री में रहते हुए काफी नाम और शोहरत कमाया। अब शत्रुघ्न सिन्हा की प्रोफेशनल लाइफ ही नहीं बल्कि पर्सनल लाइफ भी काफी सुर्खियों भरी रही है और बाकी स्टार्स की तरह इनकी लव लाइफ भी किसी पहचान की मोहताज नहीं है। अब शत्रुघ्न सिन्हा के लव लाइफ का कहीं पर भी जिक्र किया जाता है तो सबसे पहले एक ही नाम गूंजता है, वो है रीना रॉय का। रीना रॉय से जुड़े कई सारे ऐसे दिलचस्प किस्से शत्रुघ्न सिन्हा के रहे हैं जो अक्सर मीडिया के गलियारों में वायरल होते ही रहते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा किस्सा सुनाने वाले हैं जब रीना रॉय की बेबसी देखकर शत्रुघ्न सिन्हा एक बड़ा काम कर डालते हैं। बात करें रीना रॉय की तो ये भी बॉलीवुड की जानी मानी अदाकारा रह चुकी है, लेकिन इनकी जिंदगी काफी दुख भरी रही है। उन्होंने अपनी लव लाइफ में काफी कुछ संघर्ष किया और अंत में उन्होंने बॉलीवुड को अलविदा कह दिया। लेकिन एक समय जब शत्रुघ्न सिन्हा के साथ इनका नाम जुड़ा तो उनकी लव स्टोरी काफी सुर्खियों भरी रही। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो शत्रुघ्न सिन्हा और रीना रॉय ने एक दूसरे को लगभग 7 सालों तक डेट किया था, लेकिन आखिर में दोनों का रिश्ता टूट ही गया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो शत्रुघ्न सिन्हा से ब्रेकअप के बाद रीना की जिंदगी में उस दौर के मशहूर पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहसिन खान आए और इन दोनों ने फिर 1983 में शादी कर ली। शादी के बाद रीना पाकिस्तान चली गई और हंसी खुशी अपना जीवन वहाँ मोहसिन के साथ गुजारने लगी। रीना रॉय की जिंदगी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। शादी के बाद रीना और मोहसिन की एक बेटी हुई जिसका नाम जन्नत रखा गया था। हालांकि बेटी के जन्म के कुछ साल बाद ही इन दोनों का रिश्ता भी खत्म हो गया। 1990 में बताया जाता है कि इन दोनों ने तलाक ले लिया। कई मीडिया रिपोर्ट्स में इस पर दावा किया गया था कि रीना अपने पति मोहसिन के लाइफस्टाइल से खुद को जोड़ नहीं पा रही थी, तभी ये तलाक हुआ था। तलाक के बाद बताया जाता है कि रीना की बेटी जन्नत की कस्टडी उनके पति मोहसिन के पास थी। फिर रीना वापस भारत आ गई थी, लेकिन वह हर हाल में अपनी बेटी की कस्टडी चाहती थी। उन्होंने अपनी बेटी को भारत लाने का भरपूर प्रयास भी कर रही थी। तभी इस बात की भनक उनके कथित बॉयफ्रेंड शत्रुघ्न सिन्हा को मिली और रीना रॉय की बेबसी देखकर वो अपने आप को रोक नहीं पाए। रीना के दर्द को महसूस करते हुए शत्रुघ्न सिन्हा उनकी मदद करने के लिए आ गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया जाता है कि शत्रुघ्न सिन्हा पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जनरल जियाउल हक की बेटी के अच्छे दोस्त थे। इस वजह से शत्रुघ्न सिन्हा का उनके घर आना जाना भी रहता था और अपने इसी रसूख का उन्होंने फायदा भी उठाया। बताया तो ये भी जाता है कि शत्रुघ्न सिन्हा को जब रीना की समस्याओं के बारे में पता चला तो उन्होंने जियाउल हक से ये सारी बातें शेयर कर दी। उन्होंने जियाउल हक से अनुरोध भी किया कि रीना को उनकी बेटी की कस्टडी मिल जाए। फिर जियाउल हक ने शत्रुघ्न सिन्हा की बात भी मान ली और जन्नत की कस्टडी रीना रॉय को सौंप दी। और इस घटना के बाद रीना ने अपनी बेटी जन्नत का नाम बदलकर सनम रख दिया। वापस भारत आने के बाद रीना ने बॉलीवुड में फिर से काम करने की इच्छा जताई, लेकिन इसमें उन्हें कोई भी सफलता नहीं मिल पाई तो उन्होंने बॉलीवुड से दूरी बना ली और फिर अपनी बेटी के साथ मिलकर मुंबई में ही एक्टिंग क्लासेस शुरू कर दी। तो दोस्तों, ऐसे में आप भी समझ सकते हैं कि शत्रुघ्न सिन्हा के साथ रीना रॉय का ब्रेकअप हो गया था, लेकिन रीना रॉय की बेबसी देखकर शत्रुघ्न सिन्हा अपने आप को नहीं रोक पाए और उनकी मदद करने के लिए उन्होंने पाकिस्तान फोन मिला दिया। इसी के साथ ही शत्रुघ्न सिन्हा के अगर वर्क फ्रंट की तरफ डालें तो यहाँ हम आपको इस बात की जानकारी देना चाहेंगे कि 2018 में इन्हें आखिरी बार यमला पगला दीवाना फिर से में देखा गया था, जिस फिल्म में उन्होंने महज छोटा सा किरदार निभाया और आने वाले समय में ये वो आदमी बहुत कुछ जानता था जैसी फिल्म को लेकर काफी ज्यादा चर्चाओं में है। फिलहाल राजनीति को भी लेकर शत्रुघ्न सिन्हा ने काफी लाइमलाइट बटोरा। फिलहाल ये खाली हाथ घर पर बैठे हुए हैं।